हेलो एवरीवन। तो आज हम सीडीपी में एचटेट सीटेट यूपीटेट के लिए वाइगॉट्स्की की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाइगॉट्स्की थे वो आपके रशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनकी जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी है, पहले आपको तीन वो याद करनी है। तो पहली है सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। दूसरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो चाइल्ड है ना वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है देयर ऑन नॉलेज ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात की है इन्होंने, और बच्चा जो है नॉलेज से अपना व्यू खुद बनाता है, इसकी बात की है, ठीक है। वर्ड का व्यू खुद बनाता है। और तीसरा एक्सपीरियंस के बारे में वो खुद नॉलेज लेता है, क्योंकि जब वो खुद से काम करेगा तो एक्सपीरियंस तो उसको अपने आप हो जाएगा। उसी को क्या बोला है इन्होंने, कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो तीन चीज़ें, तीन थ्योरी आपको याद रखनी है, सोशल कल्चरल थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये तीनों थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, वाइगॉट्स्की के द्वारा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये भी पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी किन किन ने दी है, तो ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए। पियाजे ने दी है, ठीक है। सेकंड वाइगॉट्स्की ने, अभी हमने देखा कि उससे वो एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग एंड अपनी नॉलेज को खुद वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और व्यू बना सकते हैं वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। और तीसरा है ब्रूनर। तो इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को दिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम पियाजे वगैरह, ब्रूनर वगैरह वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पियाजे, वाइगॉट्स्की और ब्रूनर दे दिया है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसके। तो एक हमारे पास आता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। एक हमारे पास आता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है ZPD। तो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है स्कैफोल्डिंग। तो अभी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्कैफोल्डिंग क्या होती है। तो ये होता है आपका हेल्प एंड सपोर्ट। जो टीचर जो है वो हेल्प एंड सपोर्ट करता है बच्चों को अगर उनको किसी चीज़ में ज़रूरत होती है। तो स्कैफोल्डिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे। स्कैफोल्डिंग का जो मतलब है, एक तो हेल्प हो गई, एक सपोर्ट हो गया जो हमने ये लिख दिए हैं, तीसरा है टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प। फोर्थ है गाइडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट ये गाइडेंस वाला पॉइंट। और फिर है असिस्टेड लर्निंग एंड नेक्स्ट है क्लूज, ठीक है। अब आप ध्यान से बात सुनिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि स्कैफोल्डिंग क्या है और इनमें से कोई भी आपको पॉइंट दिया हो, एक हेल्प है, सपोर्ट है, टेम्परेरी हेल्प है, क्लूज है, गाइडेंस है, असिस्टिंग लर्निंग है, तो इसको फटाफट से टिक कर देना है। ये आपके की पॉइंट्स है रिलेटेड टू द स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है वो हमने ले ली। 70-80% बच्चा जो खुद से काम कर रहा है, और 90 एंड 100 तक उसने पहुंचना है। मतलब मार्क्स हम मान लेते हैं इसको कि ये मार्क्स है, ठीक है। तो वो 70-80 तक खुद से पहुंच गया और वो पहुंचना चाहता है 90 to 100 मार्क्स लेने के लिए। तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा ZPD हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या है कि उसको, जो कि एक्चुअल गैप है, ठीक है, एक्चुअल गैप है और यही ग्रोथ है। मतलब देखो आप ये समझो कि अगर एक बच्चा इतने मार्क्स ले रहा है लेकिन वो उसको कुछ हेल्प, जो गैप है, ये वाला गैप जो है, अगर उसमें कुछ मदद मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ग्रोथ कहलाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक डायग्राम हम और बना लेते हैं। इसमें आपके पास क्या आएगा, ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम है इसको लेके चलते हैं सोशल प्लस हिस्टोरिकल और कल्चरल थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सोशल इंटरेक्शन, नीचे हम ले लेते हैं ZPD, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है थॉट एंड लैंग्वेज। तो ये सब किसके हैं? वाइगोत्स्की के। तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं कि एक कलर हमने जैसे मान लो रेड कर लिया, तो ये किसके लिए? वाइगोत्स्की की थ्योरी, सोशल एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ये लर्न करने का बस वैसे ही एक डायग्राम सा बना दिया है, आप इसको ऐसे भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रोथ होती है, अगर उसको हेल्प दे दी जाए, ठीक है, जो गैप है वो फिल हो जाता है और वो हाईएस्ट मार्क्स ले लेता है, तो वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है थॉट एंड लैंग्वेज, ये भी किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा। तो ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमने बात की ZPD, तो ये क्या है? एक एक्चुअल ग्रोथ है। अब इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। एक्चुअल ग्रोथ मतलब कीवर्ड है आपके पास, लेकिन ये वो वाली एक्चुअल ग्रोथ है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो वो बच्चा खुद से करता है, एंड व्हाट ही कैन डू विद गाइडेंस। तो अभी हमने वो जो पहले वाला डायग्राम बनाया था वो यही तो था, ये वाला, कि यहाँ तक तो बच्चा वो खुद पहुँच पा रहा है, लेकिन उसको अब थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए ताकि वो ये वाला गैप जो है वो भर सके, और यही वाला जो जोन है वो ZPD है। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट हम चलते हैं थॉट एंड लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 साल से पहले मतलब बिफोर 3 इयर्स जो थॉट और लैंग्वेज होता है वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, बच्चे में। लेकिन 3 साल के बाद 3 साल में ये मर्ज हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 3 इयर्स बोल सकते हो, या फिर 3 इयर्स में ये थॉट एंड लैंग्वेज जो है वो मर्ज हो जाती हैं। इसमें वाइगोत्स्की ने ये बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़, कि वाइगोत्स्की ने ये बोला था कि फर्स्ट कम्स लैंग्वेज देन थॉट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपसे ये रिवर्स करके भी पूछी जा सकती है कि क्या ये वाइगोत्स्की ने बोला था कि थॉट पहले आया था और लैंग्वेज बाद में? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसने बोला था? पियाजे ने। तो पियाजे ने इसके ऑपोजिट में बोला था कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है, और वाइगोत्स्की ने क्या बोला था? पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो ये अगर पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया? अगेन वाइगोत्स्की के द्वारा। और ये प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट 3 एज में मतलब स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? खुद से सोचना, कि बच्चा जो है वो खुद से सोचने लग जाता है, जिसको हम सेल्फ टॉक भी बोलते हैं, या फिर इनिशियलाइजेशन। इनिशियल मतलब इनर्टलाइजेशन, कि वो खुद से बातें करता है, खुद से सोचता है, जिसको क्या बोला गया है? प्राइवेट स्पीच। तो अभी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि वाइगोत्स्की के हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, दूसरा हमारे पास आ जाता है इंटरेक्शन विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स। थर्ड हमारे पास आ जाता है गाइडेड पार्टिसिपेशन या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ये वाले पॉइंट पूछे जाएं और ये पूछा जाए ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं? वाइगोत्स्की के द्वारा। पहला कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा इंटरेक्शन विद द एडल्ट्स एंड पीयर, तीसरा गाइडेड पार्टिसिपेशन, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये सारे पॉइंट्स किसके हैं? वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए हैं। अब हम पिछले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको
करवाती हूँ। पहला जैसे आता है कि पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन बट शी डज सो इन द गाइडेंस ऑफ हर टीचर। तो गाइडेंस वर्ड आ गया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था गाइडेंस वर्ड आते ही आपको आंसर आपके दिए गए हैं स्कैफोल्डिंग, ZPD, एसिमिलेशन या फिर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जहाँ पे आपके पास कीवर्ड गाइडेंस आ गया वहाँ पे स्कैफोल्डिंग ब्लाइंडली आपने टिक कर देना है। सेकंड है कि वाइगोत्स्की के द्वारा इनमें से क्या चीज़ निगलेक्ट की गई और कौन सी चीज़ मतलब उन्होंने थ्योरी उसकी दी है। तो मैं लिख देती हूँ चारों पॉइंट्स। तो पहला है हमारे पास सोशल, देन लिंग्विस्टिक, देन कल्चरल, लास्ट वन इज हेरिडिटी। तो आपको बताना है इसमें से वाइगोत्स्की ने क्या दिया है और क्या नहीं दिया। तो सोशल कल्चरल थ्योरी तो उन्होंने पहले दिया और हमने बात की थी कि लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो ये तीनों पॉइंट उन्होंने दिए हैं एंड हेरिडिटी का पॉइंट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यही पूछा हुआ है ZPT की डेफिनेशन क्या है। तो जहाँ पे एक्चुअल गैप आ जाएगा जो कि बच्चा खुद से करता है और किसी की गाइडेंस के साथ करता है, तो वो हमारे पास ZPT की डेफिनेशन हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वाइगोत्स्की का ये सारी थ्योरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।